मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता नहीं होता कि आर्टिकलशिप कैसे फाइंड आउट करनी है और कौन सी स्किल चाहिए आर्टिकलशिप को, वॉक इन इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो गौर से ये वीडियो देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकलशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आर्टिकलशिप मोस्टली फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, रादर देन आर्टिकलशिप में काम करने से। बट मैं आपको बताता हूँ कुछ वेज है जिससे कि आपको आर्टिकलशिप फाइंड आउट करने में ईजी पड़ेगा। जैसे कि आपको लिंक्डइन, अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो आज ही के आज ही लिंक्डइन पे जाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ एंड वहाँ पे सीएमए का आर्टिकलशिप काफ़ी आती है। तो वहाँ पे आप क्या करना है, आपका प्रोफाइल बनने के बाद आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको डालना है सीएमए आर्टिकलशिप। अगर आपने वहाँ पे सीएमए आर्टिकलशिप डाल दिया तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आ जाती है। तो कोलकाता रहते हो, नहीं तो मुंबई रहते हो, नहीं तो ठाणे, नहीं तो किधर और सिटी में रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे सीएमए की वैकेंसीज मिल जाएंगी आपको। या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता इस साइड की भी वैकेंसीज मिल जाएंगी आपको। इन लिंक्डइन पे काफ़ी इजीली मिल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से कैसे करना है हमको। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के लिए मैंने ये पीडीएफ बना के रखा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सअप, नहीं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो आईसीएमई की वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको डायरेक्टली लेके जाएंगे। तो देखो काफ़ी सारे वैकेंसीज है, देखो जैसे कि ठाणे में है, कोलकाता में है, न्यू दिल्ली में वैकेंसीज है। तो काफ़ी वैकेंसीज है। अब देखो यहाँ पे कांटेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे मोर डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन आता है। तो आपको ये मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि देखो मोर डिटेल्स में जाओगे तो आपको उनका फ़ोन नंबर, उनका जीमेल, ये सब आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, उनको मेल करना है या फिर उनको फ़ोन करके पूछना है कि भाई आर्टिकलशिप है कि नहीं। या फिर आपको ये न्यूज़पेपर यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे भी आर्टिकलशिप्स के काफ़ी सारे बैनर्स लगे होते हैं, तो आप यहाँ से भी आर्टिकलशिप कर सकते हो। या फिर कैंपस प्लेसमेंट जैसा ही यहाँ पे रहता है, जो कि क्वालिफाइड सीएमएस के लिए रहता है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इजीली आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। मैंने भी एक दो फॉर्म यहाँ से अप्लाई किया था, मेरा हो गया था एक फॉर्म में। देन उसके बाद में सीएमए फॉर्म में अगर स्पेसिफिकली आपको काम करना है तो किस तरह से करना है, मतलब किस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको सीएमए फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो आपका सिटी कौन सा है वो ज़रा ढूंढिए आप। जैसे कि मेरा डोंबुली है, तो मैं यहाँ पे डोंबुली में जाता हूँ। देखो मैं डोंबिवली वेस्ट में रहता हूँ, तो डोंबिवली वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो तीन फर्म्स है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेरे को उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, तो मैं डायरेक्टली उनके ईमेल एड्रेस पे जाऊँगा, उनको ईमेल कर दूँगा। जिससे कि उनको भी पता चलेगा कि कोई तो आर्टिकलशिप के लिए, मतलब कोई तो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। तो आपको भी क्या करना है, उनको मेल करके बताना है। ठीक है, तो मेल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपका जो भी सिटी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता नहीं है कि कहाँ पे सीएमए के ऑफिस है या नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है सीएमए के। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है, 3 जगह है यहाँ पे ऑफिसेस सीएमए के है। ओके, देन उसके बाद में दूसरा वे ये है कि आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दूंगा, उसका भी मैं ड्राइव में मतलब लिंक दे दूंगा। ठीक है, मतलब इसमें यूट्यूब चैनल पे लिंक दे दूंगा, वो लिंक पे जाना है और आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज में क्लिक करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी से उसका ड्राइव में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, उसके ईमेल एड्रेस, कंपनीज के ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे। वहाँ पे सीएमए फर्म के भी ईमेल एड्रेसेस एंड मोबाइल नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो, नहीं तो आप वॉक इन जा सकते हो। ठीक है, नहीं इसके बाद सेकेंड चीज़ ये है मेरे पास कि रीजन, मतलब आपका जो भी, जैसे कि मेरा वेस्टर्न रीजन है, किसी का ईस्टर्न रीजन होता है, किसी का साउथ रीजन होता है। ठीक है, तो इन लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इन लोगों के पास भी पोस्टिंग आती है। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है, जो भी वेस्टर्न रीजन वाले हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कैसे क्लिक करके चेक करना है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए हम लोग, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे देखिए कि वैकेंसी ऑफ कॉस्ट ट्रेनी, मयंक शर्मा एंड कंपनी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि भाई क्या है, कैसे क्या क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, उनको रिज्यूमे भेज देना है, मतलब आपका सीवी जो है वो भेज देना है। एंड जो आर्टिकलशिप का जो भी है वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जॉब रोल क्या होगा, कैसे होगा। तो इस तरह से करना है। जैसे कि IOCL का भी देखो यहाँ पे आया था, तो ये IOCL का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहता है।
या फिर बाकी इधर काफ़ी नोटिफिकेशन आए थे, मुंबई पोर्ट का भी आया था पहले, तो उसका भी आता रहता है। ठीक है, तो जो भी आपको आर्टिकलशिप मिलने में परेशानी होती है तो यहाँ से आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं साउथ इंडिया मतलब साउथ रीजन का भी दिखा देता हूँ वेबसाइट में किस तरह से। ये हमारा साउथ रीजन का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं साउथ रीजन की वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, हर एक रीजन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है, ऐसा नहीं कि किधर नहीं होता। हर एक रीजन के वेबसाइट पे यहाँ पे मिलेगा आपको। आपको बस ये ईमेल एड्रेस डाल देना है, ICMAI, एंड आपका रीजन का नाम जो भी होगा वो। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। जैसे कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट का फॉर्म है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा आ जाता है कि कौन सी मतलब क्या काम है, किस तरह का काम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि ये वाली, तो इनके बारे में भी यहाँ पे 15 ओपनिंग्स है एंड क्या क्या जॉब रोल होने वाला है एंड अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो बस इसी तरह से आपको अप्लाई कर देना है। ये तो ही अप्लाई करने के बाद अभी देखते हैं कि हमें मेल कैसे करना है इंस्टीट्यूट को। सबसे पहले आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम। ठीक है, IM XYZ जो भी आपका नाम होगा वो। ठीक है, CMA एस्पिरेंट लुकिंग फॉर अ CMA आर्टिकलशिप, आई क्लियर माई CMA इंटर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या फिर बोथ ग्रुप, जो भी होगा। कभी क्लियर किया उसके बारे में स्पेसिफाई करो उनको। ठीक है, आई वॉन्टेड टू अप्लाई फॉर अ CMA आर्टिकलशिप इन योर कंपनी, इफ़ एनी वैकेंसीज आर देयर प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, उस तरह से आपको मेल करके आपको क्या करना है, इसमें अटैच करना है आपका CV। काफ़ी लोग क्या करते हैं, आर्टिकलशिप के लिए मेल करते हैं बट अपना CV अटैच करना भूल जाते हैं। तो आपको CV अटैच करना है आपका। अगर आपने CV अटैच किया तो वो सामने से कॉल कर सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप CV कैसे बनाते हैं मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो CV इजी होता है, मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, हाँ। बट हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका हॉबी, आपके क्या बोलते हैं, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो उनको परवाह नहीं है। आपका एजुकेशन के बारे में डिटेल चाहिए CV में। आपका एक्सपीरियंस होगा कुछ तो उसके बारे में। अदर एक्टिविटीज़ में आपको आपने एग्जैक्टली कॉलेज में कोई फंक्शन अरेंज किया रहेगा या फिर कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लिया होगा या फिर स्कूल में कोई पार्टिसिपेशन लिया होगा तो उसके बारे में आपको स्पेसिफिक अचीवमेंट के बारे में बताना होगा। ठीक है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लिया है तो उसके बारे में बताओ कि भाई मैंने CA में इंटर में FM में 62 मार्क्स लेके एग्जाम्शन लाया था, नहीं तो MA के सब्जेक्ट में मैंने एग्जाम्शन लाया था। इस तरह से आप अचीवमेंट आपकी शोकेस कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि उनको शॉर्टलिस्ट करने में ईजी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, किसी को इनकम टैक्स से, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपको हायर करना है एंड आपको टैक्सेशन में 60+ मार्क्स मिले हैं। तो क्या होगा, वो अचीवमेंट में आके आपके 60+ मार्क्स देख के आपको हायर करने का सोचेगा। ठीक है, एज अ आर्टिकलशिप के लिए। तो उससे क्या होगा, आपका प्रभाव अच्छे से पड़ेगा उसके ऊपर कि भाई ये बंदा कुछ अच्छा मतलब लग रहा है क्योंकि इसने अपने मार्क्स भी स्पेसिफाई कर दिए एंड ये काफ़ी अच्छे से ट्रेन भी लगता है टैक्सेशन में। तो ये मेरे लिए परफेक्ट रोल रहेगा, मतलब इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत काम समझा के हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आप मार्क्स स्पेसिफाई करते हो ना तो स्पेसिफिक पर्सन को चूज़ करने में ईजी पड़ जाता है। तो आपका CV ऐसा होना चाहिए ना, एकदम सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अदर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। नेम, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है कि आप कब पैदा हुए थे। देन उसके बाद हम आते हैं कि स्किल कौन सी रिक्वायरमेंट है। स्किल की रिक्वायरमेंट्स देखो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने लिंक्स भी दी है कि भाई ज़्यादातर मोस्टली क्या देखती है फर्म्स नहीं तो कंपनी क्या देखती है, एक्सेल आना चाहिए। देखो आजकल की दुनिया में ना एक्सेल आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एक्सेल नहीं आता है तो भाई लर्न कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो। एक्सेल में क्या क्या आना चाहिए, काउंट इफ आना चाहिए, इफ का फंक्शन आना चाहिए, वी लुकअप, एक्स लुकअप, प्लस एक्सेल, बहुत सारा फर्म्स है। ठीक है, बहुत सारी ये है। तो यहाँ पे मैंने लिंक्स दे दी है। ठीक है, यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि आपके एक्सेल की वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे आप एक्सेल का प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये वाला क्लिक किया, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको किस तरह से सेव करना है, क्या करना है।
इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल्स का है कि भाई सेल्स को कैसे फॉर्मेट करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में भी ये क्या करेंगे, आपको बता देंगे इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए भी एक इनके पास रहता है चार्ट। ये देखो, यहाँ पे आप अगर ये करोगे ना, ओपन योर प्रैक्टिस वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको डायरेक्टली वो लेके जाएगा किधर, आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए लेके जाएगा एक्सेल का। मतलब जो आप सीखे हो ना यहाँ पे, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो लेके जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने यूट्यूब का वीडियो डाला है एक्सेल का, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सेल लर्न कर सकते हो। एक एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने ये एक्सेल का वीडियो डाला था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और एक टैली का वीडियो डाला है। और ये जीएसटी और आईटीआर फाइलिंग आपको सीखना है, ठीक है, जीएसटी एंड आईटीआर फाइलिंग आपको सीखना है, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला है फिनटैक्स प्रो का। ठीक है, फिनटैक्स प्रो में आप सब कुछ सीखते हो कि भाई जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हैं, आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं, आरसीएम क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्रेडिट नोट कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, ई इनवॉइस कैसे बनाते हैं, ई वे बिल कैसे बनाते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है आर्टिकलशिप के वक्त में। वो सब इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मतलब डाल दी है। यहाँ पे लिंक से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है। तो देखो, एक्सेल तो आपको आना चाहिए, एक्सेल पे तो थोड़ा बहुत बेसिक तो आना चाहिए, क्योंकि आईओसीएल जैसी कंपनीज आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल बताती है कि भाई करके बता हमको, ठीक है। देन एमएस वर्ड आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे कि लेटर राइटिंग वेटिंग के लिए लगता है एमएस वर्ड। टैली टैली आना इम्पॉर्टेंट ही है भाई। टैली अगर तुमको नहीं आता ना तो भाई सीख लो टैली, क्योंकि 90% लोग हैं ना टैली ही यूज़ करते हैं सीए फर्म में एंड सीएमए फर्म में। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो इजीली आपको मतलब यूज़ होता है एंड आपको आसानी से वो समझ में भी आता है। तो टैली का वीडियो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और टैली प्राइम का अगर वीडियो चाहिए तो हैप्पी लर्निंग से सीखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करोगे ना आपको, तो वो वेबसाइट, वो जो चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद गुड कम्युनिकेशन, आपको आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कैसे बोलते हो, आपका हैंड जेस्चर कैसा है, आप किस तरह से बात करते हो, उसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ के लेना है। गुड हैंड जेस्चर करके जाना है, ठीक है। आप एरोगेंट नहीं बोल सकते आर्टिकलशिप में किसी को, या फिर ईगो जैसा नहीं बोल सकते किसी के साथ, या फिर आर्ग्यूमेंट हो गई ना, वो भी किसे काम लिए आर्ग्यूमेंट करनी है, उसके बारे में आपको सब कुछ सीख के जाना है। लिसनिंग, लिसनिंग मतलब क्या कि भाई जो भी आपका प्रिंसिपल आपको बताएगा, नहीं तो कंपनी में मैनेजर बताएगा, जो भी आपको टास्क दिए जाएंगे उसको आपको अच्छे से लिसन करना आना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को समझता ही नहीं है कि प्रिंसिपल बोला क्या है और हमें करना क्या है। वो बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और आप हाँ 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 करते हो एंड देन बाद में जाके भूल जाते हो। तो लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। लिसनिंग के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं कि भाई वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल कुछ एक्सप्लेन करना है अपने को, ठीक है, अपने को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको लिख के रखना है कि भाई ये इस तरह से काम करना है, इस तरह से ये होना चाहिए। देन उसके बाद टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड आपकी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है, जिससे कि काम फटाफट हो जाए आपका। एंड कभी भी देखो, आपको क्यूरियस रहना है, नए नए चीज़ें सीखने के लिए क्यूरियस रहना है कि भाई अभी क्या सीखने मिलेगा। सीए फॉर्म में जा रहे हैं तो जीएसटी में क्या सीखने मिलेगा, इनकम टैक्स में क्या सीखने मिलेगा, ये पर्टिकुलर केस में क्या सीखने मिलेगा। तो आपको क्यूरियोसिटी चाहिए काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ये स्किल्स है जो आपको शेप करेगी, आपको आपके करियर को डेवलप करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप देख लेना। एंड बस इतना ही है। मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करूंगा जब भी मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हो जाएगी। बट ये वाली चीज़ें आप ध्यान में रखना, ये एक्सेल, एमएस वर्ड, टैली, गुड कम्युनिकेशन, लिसनिंग, टाइपिंग स्पीड एंड क्यूरियस टू लर्न एंड इनकम टैक्स एंड जीएसटी फाइलिंग, ये चीज़ें आपको सीखनी ही सीखनी है। आपका अभी टाइम खाली होगा, ठीक है, तो आपको ये सीखनी ही सीखनी है। इतना सीख लो, आपको आर्टिकलशिप आराम से मिल जाएगा, कोई रोकेगा नहीं आपको आर्टिकलशिप देने से। थैंक यू, बाय बाय।